हम भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर नहीं चुनाव लड़ते। हम चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछली बार आप लोगों ने किस पे वोट दिया था। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया। फैसले के साथ उसे अपनाया भी और योगी सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए एनडीए का हिस्सा बन गए। कैबिनेट में जगह पाने को लेकर कई बड़ी आलोचना योगी सरकार की करते हुए नजर आए और योगी सरकार को ओपी राजभर के आगे झुकना पड़ा और कैबिनेट में जगह ओपी राजभर को दी गई। ओम प्रकाश राजभर को योगी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। उसके बाद ओपी राजभर यहाँ पर गुणगान गाते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा करते हुए नजर आए। लेकिन हाल ही में एक बयान उनका फिर से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। इस बयान के आधार पर कहा जा रहा है कि क्या ओपी राजभर ने बगावत कर दी है और ओपी राजभर की बगावत के चलते क्या अब उनके बेटे को जो एक सीट मिली है क्या वो भी उनके हाथों से छिनती हुई नजर आएगी। यहाँ पर बात की जा रही है घोसी लोकसभा सीट की। एनडीए की तरफ से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को इस सीट से उतारा गया है, लेकिन ओपी राजभर के बयान ने उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है। क्या कुछ ओपी राजभर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। मैं आपको बता दूं, मुझे वो दिन याद आता है जब मेरी माँ की बेबारी पड़ी हुई थी, मैं रो रहा था और पहला फोन आया, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का पहला फोन आया और उन्हें सांत्वना दिया कि ओम प्रकाश राजभर, मेरी भी माँ दुनिया में नहीं है, तेरी भी माँ चली गई, ईश्वर को अपने जगह स्थान दे और आप सेनापति हो, सेनापति धैर्य रखो, इनको तो कुछ होता था। हजारों माँ डेरी मर रही है देश में। लेकिन साथियों, मैं आपसे इतना कहूंगा, जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा। हम भी बहुत गरीब परिवार से उठे। आप सोचते होंगे कि हम मंत्री हो गए हैं तो बहुत बड़े मंत्री नहीं है। हाँ ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। तो उस पॉलिटिकल पावर को लेने के लिए हम भाजपा से समझौता किए। हम भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर नहीं चुनाव लड़ते। हम चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछली बार आप लोगों ने किस पे वोट दिया था। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। वह तो निशान है, दूसरा कुछ नहीं है। ओपी राजभर ने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना एक राजनीतिक मजबूरी है। ओपी राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। यहाँ पर उन्होंने कहा उनकी पार्टी का चिन्ह है और उनकी ही पार्टी के चिन्ह के आधार पर उन्हें जीत हासिल होगी। लेकिन अरविंद राजभर की मुश्किलों को बढ़ाते हुए क्या अब अरविंद राजभर की बात करें तो क्या कोई नया कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं। 2022 के दौरान विधानसभा चुनाव के दौरान जो ओपी राजभर समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे, क्या उनके बेटे अब अखिलेश यादव से संपर्क करते हुए नजर आएंगे? क्या ऐसा मुमकिन होता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि मुश्किलें ओपी राजभर की बड़ी हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।